तो क्या डेली एक तरह का नाश्ता कर करके आप भी बोर हो चुके हैं और बनाना चाहते हैं कुछ स्पेशल सा और मज़ेदार सा जो जल्दी से तैयार भी हो जाए, या आपको लंच में कुछ हल्का फुल्का सा खाना है जिसको पकाने में आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और सिर्फ 10 मिनट में आपका मील रेडी हो जाए। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपका हेड टेस्ट पर। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार से आलू अंडे की रेसिपी। सिर्फ 10 मिनट की गेम है और जनाबे अली ऐसा ज़बरदस्त आपका नाश्ता बनकर रेडी होगा ना कि जब आप इसका पहला बाइट ही अपने मुंह में डालेंगे तो आपको मज़ा आ जाने वाला है। चाहे आप इसको रोटी के साथ, फुल्के के साथ खाएँ या पराठे के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार आपको इसका टेस्ट लगेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको बनाने में आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे। ये आप चाहे इसको नाश्ते में बनाएं या आप इसको लंच में बना लें, आपका 10 मिनट में मील रेडी हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस आसान सी रेसिपी को। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें कुछ ऑयल शामिल कर दिया है। जब देखिए मैंने एक आलू लिया था और इसको हमने बारीक डाइस कटिंग कर लेनी है, मतलब छोटे छोटे से इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। पैन में थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, हाफ़ टी स्पून। इसको थोड़ा सा जब कट कराना शुरू हो गया है तो साथ ही इसमें हमने अपने आलू शामिल कर दिए जिनको हमने बिल्कुल छोटा सा बारीक सा डाइस किया हुआ है। अब हमने इनको फ्राई करना है यहाँ तक कि हल्का सा इनका कलर गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह इनकी कुकिंग भी हो जाएगी और ये बहुत मज़े से क्रिस्पी से रेडी हो जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा हद तक आलू की कुकिंग इसी दौरान में हो जाती है। चलिए जी, अब हमने ले लेना है एक प्याज और एक टमाटर मैंने लिया है जिनको मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। इनको शामिल करके हम 1 से 1.5 मिनट कुकिंग करेंगे ताकि प्याज और टमाटर का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। लेकिन हम साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे जिनमें हमने नमक डाल दिया है हाफ़ टी स्पून, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और कुछ आपने सूखा धनिया लेना है। आप चाहें तो मोटा कुटा सूखा धनिया डाल दें, भुना कुटा हुआ, या आप इसको हाथों से थोड़ा सा क्रश करके इस तरह से शामिल कर दीजिएगा। और अब हम मसालों के साथ प्याज और टमाटर की थोड़ी सी देर भुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन भी निकल जाए और प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और जनाब देन हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा दही, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको मिक्स करेंगे और इसको आपने थोड़ी देर मज़ीद कुक कर लेना है यहाँ तक कि आपके प्याज टमाटर अच्छी तरीके से कुक हो जाएं और आलू भी सारे कुक हो चुके हैं इस दौरान। अब आपने इसको पैन में नीचे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है और ऊपर अब हम डाल देंगे अपने अंडे। तो मैंने 3 अंडों से ये बना रही हूँ। आपको जितने लोगों के लिए बनाना हो आप इस रेसिपी को उतने लोगों के लिए डबल, ट्रिपल या हाफ़ कर सकते हैं। और अंडे शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल पर से थोड़ी सी डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर। साथ हम इसमें गार्निश कर देंगे धनिया और कटी हुई हरी मिर्चों के साथ, जो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको हरी मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो आप इनको काफ़ी ज़्यादा मिकदार में डाल सकते हैं। और अब हम इसको ढक के रख देंगे 5 से 6 मिनट ताकि अंडे अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे स्टीम में। और आपका ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा ये आलू अंडे का जो नाश्ता है या आप इसको लंच में खाएं, रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार लगता है। और इसको दम पे रख के मैंने साथ ही जल्दी से कुछ पराठे बना लिए थे और मैंने रोटी भी बना ली थी। तो जिसने रोटी खानी है वो इसको रोटी के साथ खा सकता है और जिसने पराठा लेना है वो उसको पराठों के साथ खा सकता है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो आई होप आज की ये सिंपल सी और लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि रेसिपी आपको थोड़ी सी भी काम आने वाली है और आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि रोज़ाना आपको मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।